हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको रमदान मुबारक, पहला रोज़ा, पहली सहरी मुबारक। और ऐसी हालात होती है ना हम लेडीज़ की कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है किचन में आकर पहले दिन की क्या हुआ है। एकदम से नींद से उठ के किचन में मुझे ज़रा 2-3 मिनट लगता है अपने आप को ऑपरेशनल करने में। पहली सहरी थी इसलिए एहतमाम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। कबाब, पराठे और पनीर की सब्ज़ी बना रही थी मैं, वरना आगे जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि काफ़ी बोरिंग सहरी भी करते हैं हम लोग। रोज़ रोज़ पराठे, पनीर, कबाब नहीं खाए जाते। हम लोग मोस्टली कुछ हेल्दी खाकर ही रोज़ा रखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी निकाल लिया है। अब इसको मैं सिप बाय सिप खाना बनाने के साथ साथ पीते जाऊंगी, क्योंकि रमज़ान में ना मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो अम्मी के घर जब थी मैं पूरी रात जागती थी और सहरी करके सोती थी। इवन जो जॉब पर्सन हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो भी यही प्रेफर करते हैं कि रमज़ान में सहरी करके सोएं। आई डोंट नो ये एक अच्छी हैबिट है या नहीं, बट यहाँ आकर ये हैबिट मेरी ज़रूर चेंज हो गई है। सुबह हस्बैंड का ऑफिस होता है, उनको नॉर्मल सुबह अपना काम करना पड़ता है। यहाँ पे रमज़ान की वजह से कोई रिलैक्सेशन या छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए आपको रमज़ान डेली रूटीन के हिसाब से ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। जल्दी सो गए थे हम दोनों और सहरी में उठे हैं। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ मैं उठी हूँ। जब सहरी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी तो हस्बैंड को उठाऊँगी। इस टाइम पे तो आप खिड़की दरवाजे खोल नहीं सकते, इसलिए मैंने कैंडल बंद कर लिया है ताकि स्मेल जो है सारे ऑब्जर्व हो जाए। कैंडल की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इस टाइम पे खाने की खुशबू ज़्यादा आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर, अब कबाब्स मैंने गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे रोटियाँ बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। शुरू में रमज़ान की एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा एहतमाम भी कर रहे होते हैं। खैर, इफ्तारी तो मेरे घर रोज़ ही बनती है डेली, लेकिन सहरी हर वीकेंड पे या जैसे शुरू रमज़ान है तो बन जाएंगी, वरना फिर हम कुछ हेल्दी खाकर ही रोज़ा रखते हैं। खैर, मेरे कबाब तो चूल्हे पे चढ़े हुए हैं और यहाँ पे मैं पेड़े बना के रख रही थी पराठे बनाने के लिए, और साथ ही साथ मेरा पानी तो सिप बाय सिप चल ही रहा था। आज जब मैं अपना ये वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो इतनी मुझे हैरत हो रही है कि मैं खुद अलार्म लगाकर उठ जाती हूँ और पराठे बना रही हूँ खुद खड़े होकर। और पराठे तो मुझे बनाने भी नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। अब अच्छे भले पराठे बना लेती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सहरी बना रही हूँ, वो भी उठ के। मेरे घर वाले देखते होंगे ना, वो भी हंसते होंगे या फिर हैरत करते होंगे, क्योंकि मैंने अपनी सारी लाइफ इफ्तारी तो घर पे मैं ही बनाती थी। शादी से पहले भी इफ्तारी मेरी ही ड्यूटी थी, बट हमेशा से। लेकिन सहरी एक ऐसी चीज़ थी जो मैं कभी नहीं बनाती थी, और मेरा बड़ा मूड ऑफ सा होता था सहरी के टाइम पे। या तो सहरी करती ही नहीं थी, सिर्फ दूध पीकर सो जाती थी, या फिर कोई और बना कर देता था तो ही सहरी करती थी। बस यही होता है, शादी के बाद चीज़ें सारी चेंज हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर आ जाती हैं, और आपको ये लगता है कि आपके अलावा तो कोई और करने वाला भी नहीं है। स्पेशली जब आप बाहर रहते हो, किसी दूसरी सिटी में रहते हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है करने वाला। मगर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी है, मगर ये तो वक्त के साथ चेंजेस आता ही है। वक्त के साथ चेंजेस तो हर किसी के साथ ही आते हैं, ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। हर किसी को ये फेसेस से गुजरना होता है, और हर फेस की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। ये एक तरफ ये है कि कोई करने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ आपको ये है कि लिबर्टी मिलती है चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करने की। सो लाइफ के हर फेस का अपना एक अलग चार्म और अपना एक अलग खूबसूरती है। और आप लोगों से बातें करते करते मेरे पराठों के पेड़े तैयार हो गए थे। अब मैं फटाफट पराठे बना लूँगी, इसलिए मैंने हस्बैंड को आवाज़ें देने शुरू कर दिए थे। वैसे वो अलार्म लगाकर खुद भी सोते हैं, बट फिर भी मैं उन्हें आवाज़ें देकर उठा रही थी, क्योंकि अब मुश्किल से 10 मिनट में मेरी पूरी सहरी तैयार हो जाएगी। तवा अगर अच्छे से गर्म होना तो फ़ौरन ही पराठे बन जाते हैं। मैं कोई पराठा या रोटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं पहले पराठे बनाती थी ना, उससे तो मैं अब लाख दर्जे बेहतर पराठे बना लेती हूँ। हर किसी का अपना एक अलग स्टाइल होता है पराठे बनाने का, जिससे उनको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, या उनके पराठे अच्छे बनते हैं।
मैंने ये 2 साल की शादी में ये चीज़ सीखी है कि मेरे जो पराठे की रोटी होते हैं ना, उसको मैं पहले थोड़ा-सा हाफ़ सेंक लूँ, लाइक हाफ़ पराठा बगैर तेल डाले सेंक लूँ तो मेरे पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसलिए मैं रोटी को जो है ना दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा हाफ़-हाफ़ पका लेती हूँ और फिर उसके बाद उसमें ऑयल डालती हूँ। ऑयल भी ना मैं बड़ा हाथ रोक के डालती हूँ। ज़्यादा अगर ऑयल हो तो मेरे हस्बैंड ही खाते वक़्त नखरे दिखाने लगते हैं, इसलिए बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी थी। मैं जो रमज़ान के अपने सारे व्लॉग्स बनाऊँगी, जो मेरी रमज़ान सीरीज़ होगी, मेरी अपनी प्रेफ़रेंस ये होगी कि मैं उसमें कोई भी म्यूज़िक ऐड ना करूँ। वैसे रमज़ान के म्यूज़िक्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अरबिक स्टाइल के या जिसे मिडिल ईस्ट म्यूज़िक कहते हैं। जैसे हम टीवी के रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह में वो अक्सर लोग अपने व्लॉग में भी यूज़ कर रहे होते हैं और सबकी अपनी अलग प्रेफ़रेंस होती है, मगर मैं ये चाहूँगी कि मेरे रमज़ान व्लॉग्स में कोई म्यूज़िक ना हो और ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतना लंबा-लंबा वॉइस ओवर करना और म्यूज़िक ऐड ना करना थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है। शायद मेरे व्यूअर्स भी बोर हो जाएँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि आप लोग क्या प्रेफ़र करेंगे? मेरे व्लॉग्स में जो रमज़ान के व्लॉग्स हैं उसमें मैं म्यूज़िक ऐड करूँ या नहीं? और बातें करते-करते हमारे पराठे भी हो गए थे। साथ ही साथ जो मेरा किचन काउंटर है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था और जो भी पराठा बनाते वक़्त आटा गिरता है ना, उसको मैं कभी भी फेंकती या डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। क्योंकि रिस्क है, आटा कदर करनी चाहिए, इसलिए मैं उसे वापस अपने खुसके के बॉक्स में डाल देती हूँ। जब तक हमारे कबाब भी रेडी हो गए थे और रात ही मैंने पनीर की जो सब्ज़ी है वो मैंने रात से ही बना ली थी, क्योंकि मैं जानती हूँ सहरी में मुझसे इतना नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी-जल्दी। एक तो मैं सहरी बना रही हूँ और फिर मैं 3-4 आइटम एक साथ बनाऊँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने रात में ही पनीर जो है पनीर की सब्ज़ी बनाकर रख ली थी। अभी बस जस्ट मैंने उसको थोड़ा-सा लो फ्लेम पे रख कर मैं उसे गरम कर लूँगी। और हमारे यहाँ चाय नहीं बनती है सहरी में। बहुत से लोगों को ये वियर्ड लगेगा, लेकिन हम लोग सहरी में चाय नहीं पीते हैं। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी चाय नहीं पीते हैं। कोई भी टाइम हो उनको चाय की एडिक्शन ही नहीं है और ना ही उन्हें चाय पीना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं ये शरबत बना रही थी, रूह अफ़ज़ा डालूँगी और थोड़ा-सा मिल्क ऐड करूँगी और आइस क्यूब्स और इसे मिक्स करके मैं रख दूँगी। ये मेरे हस्बैंड डेली लेते हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है सहरी में लेना। और हमारी पहली सहरी तैयार हो गई है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। एटलीस्ट हम लोग खाते हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, यही बहुत बड़ी नेमत है। हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए अपनी हालात के लिए, अल्लाह और नवाज़ता है। सहरी के टाइम पे मैं क्रैनबेरी जूस ज़रूर लेती हूँ। मुझे थोड़ा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये जूस मेरे लिए एक दवाई जैसी है। तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ। इसका इंटेक मुझे हमेशा हर रोज़ करना होता है। तो इस बार जो हमने ग्रोसरी शॉपिंग की थी, वो ऑनलाइन कर ली थी, तो ऑनलाइन पे क्रैनबेरी जूस अवेलेबल नहीं था। तो मैं आज सुबह उसको जाकर हम डीमार्ट से लेकर आएँगे। तो बस छोटी-सी हम 3 लोगों की सहरी रेडी है, बस हम इसको अब एन्जॉय करेंगे, दुआ माँगेंगे अच्छे से और उसके बाद हम अपना पहला रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी सहरी में क्या-क्या खाया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। और रमज़ान में ख़ास तौर पर अपने आस-पास वालों का ख़्याल रखें, बहुत सारी इबादतें करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।